Hello dear students, how are you? Welcome to this session. Today's topic is models. आज मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि बच्चों ने कहा था कि मॉडल्स पढ़ाना और कुछ बच्चों ने कहा था कि लिटरेचर सेक्शन को आप शुरू करें मैम। तो कल से सारे बच्चे जो है हॉर्नबिल की बुक लेके बैठेंगे और कल जो है हम पोइट्री सेक्शन करेंगे। फर्स्ट पोएम है उसमें अ फोटोग्राफ। तो कल से हम जो है पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है अपनी हॉर्नबिल की बुक को लेके बैठें, जिससे कि आप लोगों को इजी रहेगा जब मैं पढ़ाऊँगी। तो आज जो है हम मॉडल्स करेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल्स जो हैं एक तरह के जो हैं वर्ब होते हैं हमें, जिन्हें हम डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। और डिफेक्टिव वर्ब क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कांट बी यूज्ड इन ऑल टेंसेस। टेंसेस में हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। अब मॉडल्स में जब हम करते हैं तो मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारे क्या है हमारे मॉडल्स हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसमें हम लेते हैं बी, हैव, डू, ये सारे जो है हमारे टेंसेस में यूज़ होते हैं। और सेकंड होते हैं हमारे मॉडल्स, जिनको अभी मैंने बताया था डिफेक्टिव वर्ब्स भी हम कहते हैं, क्योंकि दे कांट बी यूज्ड इन ऑल टेंसेस एंड मोड्स। तो अभी हम इसको वन बाय वन करेंगे और मैं इसके रूल्स बताऊंगी कि मॉडल्स करते समय हम किन रूल का हमें फॉलो करने चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब, they are of two type. One is your primary auxiliaries, and second is your models. प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं बी, हैव, डू, इनको हम कहते हैं डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं इन्हें। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे कांट बी यूज्ड इन ऑल टेंसेस। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज हम कैसे यूज करते हैं टेंसेस में। तो बी को जो है हम यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। सबको पता है कि ये इज, एम, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है। और ये हेल्पिंग वर्ब जो है हम कहाँ यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं इज, एम, आर। ही इज डूइंग हिज वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, दे आर प्लेइंग, he was playing, they were playing। तो इस तरह से हम जो है इनको यूज़ करते हैं, टेंसेस में यूज़ करते हैं। बट अभी जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगी तो तब बताएंगे कि किस तरह से वो यूज़ नहीं होते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। सेकंड इज योर हैव। हैव हम कैसे यूज़ करते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव, हैड हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। और हैड यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। ही हैज डन हिज वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, दे हैड डन देयर वर्क। तो ये हमारे भी किसके अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैसे यूज होते हैं? अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर किस में यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। और ये परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज योर डू। डू का होता है डू, did, does। He do not do the work, they did not do their work। does, he does not। does किसके साथ आता है? he, she के साथ हम does यूज करते हैं। तो do, did, does भी हम अकॉर्डिंग टू द टेंसेस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो डू, डिड, डज का ये अकॉर्डिंग टू टेंसेस आते हैं। अब हम करेंगे मॉडल्स। कम टू द टॉपिक दैट इज योर मॉडल्स। तो ये मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरीज बताए थे कि ये अकॉर्डिंग टू द टेंसेस हम यूज करते हैं बी, हैव, डू।
तो बी इज एम आर वॉज वर, हैव इज हैज हैव हैड, डू डिड डज. The models can, could, may, might, will, would, shall, should, must, need, ought to, ये सारे क्या है हमारे मॉडल्स हैं. डेयर भी आता है. ये सारे क्या है हमारे मॉडल्स हैं. अब मॉडल्स को अभी मैंने बार बार आपको बोल रही हूँ कि इनको डिफेक्टिव वर्ब बोलते हैं क्योंकि ये दे कांट बी यूज्ड इन. तो फर्स्ट इसका रूल क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका. फर्स्ट रूल के मॉडल्स कांट बी, मॉडल ऑक्सिलरीज can't be used independently as a principal verb. हम इंडिविजुअली इसको नहीं यूज कर सकते इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली. जैसे फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला है एस प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इसमें आपको क्या देखना है, जैसे शी माइट कम सून. तो कम क्या है यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल वर्ब है. तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली हम नहीं बोल सकते शी माइट सून, तो शी माइट कम. तो हाँ यहाँ पे प्रिंसिपल जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है वो उसके साथ जरूर आएगा. अदरवाइज जो है इंडिपेंडेंटली जो है हम किसी भी मॉडल को है, जैसे दे विल गो, तो यहाँ पे ये क्या हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब, जिसको क्या बोलते हैं हम मेन वर्ब. तो यहाँ पे क्या है, कम इज योर, गो इज योर प्रिंसिपल वर्ब. तो सिंपल सा है कि मॉडल ऑक्सिलरीज, ये इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो है इंडिपेंडेंटली नहीं यूज होता है एज ए प्रिंसिपल वर्ब. और हमेशा मॉडल के साथ देखना कि फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं दे कांट बी चेंज या दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन और सब्जेक्ट. नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, कितने नंबर ऑफ द सब्जेक्ट हैं, या तो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, मॉडल ऑक्सिलरीज. इसको ध्यान से देखिए आप, मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट. For example, I can sing a song
तो यहाँ सब्जेक्ट है आई, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ दे कैन सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे मॉडल जो है हमारा क्या है, सेम, कैन यूज करा है। तो मॉडल ऑक्सिलरी डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे क्या हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे जो है हमें यही देखना है ही है या शी है, जो भी है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है मॉडल जो है हमारा चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, इसको समझो, मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट है मॉडल ऑक्सिलरीज can't take infinitive. हम किसी भी मॉडल में जैसे he can do this, he can do this work या कुछ, ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे he can to do this work, he can दिस इज रॉन्ग। टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा किसी भी मॉडल में, टू इन्फिनेटिव का आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ही कैन डू दिस वर्क, इट इज करेक्ट, एंड ही कैन टू डू दिस वर्क इज रॉन्ग। तो इन्फिनेटिव का हमें यूज नहीं करना है कोई भी मॉडल हो। तो 3 पॉइंट कौन से बताएं अभी? एक तो मॉडल ऑक्सिलरीज हमारी इंडिपेंडेंटली एज ए प्रिंसिपल वर्ब नहीं यूज होता है, दूसरा हम पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, तीसरा हम मॉडल्स के साथ इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करते। फोर्थ पॉइंट इज सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यू शुड राइट अ लेटर, सिंपल सेंटेंस है, किसमें है ये? एक्टिव वॉइस में। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। मैंने जब एक्टिव पैसिव कराए थे देन आई टोल्ड यू, तो यहाँ पे आ जाएगा अ लेटर should be written by you। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो एक्टिव पैसिव में किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको बताया कि शुड जो है, शुड के साथ क्या लग जाएगा, शुड बी रिटन, ए लेटर शुड बी रिटन बाय, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ए लेटर शुड बी रिटन बाय यू इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जो है हमारा रिटन है वो थर्ड फॉर्म में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम एक्टिव और पैसिव में भी मॉडल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं यह भी मैंने बताया। तो फर्स्ट मॉडल जो है हमारा क्या है, कैन। तो कैन को जो है हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं और कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं और पावर के लिए यूज़ करते हैं। एबिलिटी मीन्स योग्यता,
एबिलिटी मीन्स योग्यता के लिए हम जो है कैन का यूज़ करते हैं। कैपेसिटी में कितनी हमारी क्षमता है, और थर्ड वन इज़ योर पावर, सामर्थ्य के अनुसार। और हम किस लिए यूज़ करते हैं, कि कहाँ यूज़ करते हैं कैन का, परमिशन लेनी हो हमें किसी से, देन वी यूज़ कैन। तो पहला हमारा क्या है, एबिलिटी, कैन। और कैन का पास्ट क्या होता है, कैन का कुड। तो दोनों हमारे मॉडल्स हैं। तो मैं डिफरेंस बताऊंगी कि कहाँ पे हम कैन यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम शुड यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मॉडल क्या है, कैन। एबिलिटी, कैपेसिटी, थर्ड इज योर पावर। एबिलिटी मीन्स क्षमता, योग्यता और क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, कि हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, जैसे मोहन कैन टीच मी इंग्लिश, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, आई कैन स्विम, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट मी लीव। मतलब छुट्टी का है तो हमारे को क्या पता चल रहा है, पावर है, प्रिंसिपल की पावर है, वो हमें छुट्टी दे सकते हैं। तो द प्रिंसिपल कैन ग्रांट मी लीव या ग्रांट यू लीव। मोहन कैन टीच मी इंग्लिश, अगर उसके अंदर क्या है, एबिलिटी है, तो वो क्या है, हमें पढ़ा सकते हैं। आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मेरे अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है मेरे अंदर, तो हम क्या है, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन या आई कैन स्विम। तो दीज आर द एग्जाम्पल। मोहन कैन टीच मी इंग्लिश, I can solve these questions. I can swim, the principal can grant you leave। हर जगह हमने क्या देखा कि कैन जो हमारा मॉडल यूज हुआ है, उसके साथ हमने क्या यूज करी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज करिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी मॉडल होगा, मैंने पहले भी बताया था, अभी रूल्स में भी बताया था कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट और पर्सन मैटर नहीं करता है। आपको कैन अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे जो है पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा, वो एज इट इज़ हम लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमें परमिशन लेनी है, ठीक है, परमिशन में भी हम क्या यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी से आज्ञा लेनी है या परमिशन लेनी है तो यू कैन गो होम, तुम जा सकते हो, हमने उसको परमिशन दे दी है। दे कैन नॉट सिट इन दिस पार्क, यू कैन प्ले हियर, हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं उससे और परमिशन भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट इज योर परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। या आज्ञा देनी है तो हम यहाँ पे उसको आज्ञा भी दे सकते हैं, यू कैन गो होम, ठीक है। तो परमिशन, अनुमति या आज्ञा भी हम उसको दे सकते हैं, परमिशन भी दे सकते हैं और उसको
आज्ञा भी दे सकते हैं। यू कैन नॉट सिट हेयर या दे कैन नॉट सिट हेयर, हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें। आज्ञा या अनुमति दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो कैन जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसका ही पास्ट टेंस क्या होता है कैन का? कुड। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड। ये भी हम पावर और एबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। शी कुड सिंग वेल, शी कुड सिंग वेल बिफोर द ऑडियंस, कि वो गा सकती है अच्छा, तो हम उसको पास्ट टेंस में हम कुड जो है यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पावर और एबिलिटी, could is your past tense of can. can का पास्ट क्या हो गया? could। ठीक है, तो ये भी हम किसके लिए यूज करते हैं? she could, for example, she could sing before the audience। तो यहाँ पे देखो हमने कुड पास्ट टेंस यूज करा, बट जो हमारा वर्ब है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग। तो चाहे वो पास्ट में हो हमारा मॉडल, चाहे वो प्रेजेंट में हो, आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। तो शी कुड सिंग बिफोर द ऑडियंस। या द सेकेंड एग्जाम्पल, my father could not send money last month। ठीक है, आप इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, प्लीज सेंड मी सम मनी। तो कुड कहाँ यूज करते हैं हम? पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू लैंड मी सम मनी, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू लैंड मी, कुड यू लैंड या सेंड मी, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। send me some money। तो यहाँ पे क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मेरे को थोड़े से पैसे सेंड कर सकते हो। ठीक है, कुड आई मीट यू टुमारो, कुड यू मीट मी टुमारो। तो ये क्या हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट है? कुड यू लैंड मी या सेंड मी सम मनी, ये सब क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है हमारी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है या हमारी क्या है? पावर या एबिलिटी है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। और कैन का मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट, अगर हमें जो एग्जांपल्स बताए थे कि किस तरह से कैन का यूज़ करते हैं और कुड का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हमें परमिशन लेनी होती है तो हम क्या करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं, और पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली शैल और शुड,
शेल जो है सबको पता है, शेल कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते हैं। शेल पास्ट टेंस इसका होता है शुड। तो शेल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ हम आई और वी यूज़ करते हैं, ये टेंसेस जब पढ़ाए थे तब भी बताया था। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। परंतु हम एक पॉइंट और बताया था जब टेंसेस पढ़ाए थे कि जब हम कोई किसी से प्रॉमिस करते हैं या होप करते हैं या कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो क्या हो जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या हो जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल यूज़ करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। तो शैल का हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करते हैं, सॉरी फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं हम you, he, she, it, they के साथ हम करेंगे will का यूज़ करेंगे। तो अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन you shall get a prize, you shall get a prize tomorrow, you shall एग्जाम्पल बता देती हूँ, यू शैल। अगर मैं किसी से प्रॉमिस कर रही हूँ तब हम शैल यूज़ करेंगे, अदरवाइज यहाँ क्या यूज़ करेंगे, विल। तो आज जो है हम यहीं पे जो है इसको एंड कर रहे हैं लेक्चर। और कल जो है मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कल सारे बच्चे जो है हॉर्नबिल की बुक जो है लेके आएंगे, क्योंकि कल जो है मैं पोइट्री सेक्शन में फर्स्ट पोएम कराऊंगी और फोटोग्राफ। कई बच्चों ने जो है कहा है कि आप जो है लिटरेचर पढ़ाएं, तो कल से जो है मैं आपके पोइट्री सेक्शन को स्टार्ट कर दूंगी। और फोटोग्राफ जो है फर्स्ट पोएम है, शर्ली टॉल्सन की लिखी हुई है, पोइटस उसकी वो हैं। तो आप जो है कल बुक लेके बैठें। और अगर आपको इस लेक्चर को दोबारा देखना है या आपका कुछ मिस हो जाता है तो आप दूरदर्शन, उत्तराखंड दूरदर्शन यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। कल आप जो हैं बुक लेके ज़रूर बैठें, जिससे आपको भी इजी रहेगा कि जो मैं पढ़ाऊंगी आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय।